इंथैल्पी चेंज। परेशान नहीं होइएगा, पहले ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है? मतलब नाम सुन सुन के ही परेशानी चालू। लिख लीजिए इंथैल्पी चेंज इज, लिखिए इंथैल्पी चेंज इज +15 किलो जूल पर मोल। ये दिया आपको, देखिए ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको बताना है इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या बताना है? इंटरनल एनर्जी चेंज। लिखिए इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक। आपको बताना है डेल्टा यू। पहली बात तो ये बताना है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन आया है आपका 2024 में नीट, ठीक। 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब सुनिए, अभी कल हमने शायद इंथैल्पी चेंज का अभी डिस्कशन नहीं किया था ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पहले हम थोड़ा सा इंथैल्पी पढ़ लेते हैं, ठीक। मैंने कल जो बात हुई थी उसमें वर्क डन हुआ था, इंटरनल एनर्जी हुई थी, याद आ रहा? आ जाइए। लेकिन इंथैल्पी चेंज की बात नहीं हुई थी। मैंने बस शब्द बोला था कि अगर डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, तो क्या होगी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। बस इतनी बात हुई थी। अब बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले इंथैल्पी की। इधर देखिएगा, हम पूछ लेंगे बीच में, फिर मत कहिएगा। इंथैल्पी, ध्यान सुनिए। आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का वर्क डन के बाद, क्या बोला हमने इस सिस्टम पे क्या कर दिया? काम कर दिया, ठीक। इस सिस्टम पे वर्क डन के बाद जो इसका हीट कंटेंट है, यानी जो एनर्जी कंटेंट है, वही क्या कहलाता है? एनर्जी कंटेंट क्या कहलाता है आपका? एंथैल्पी। ध्यान से सुनिए फिर से। आपके पास एक सिस्टम था, इस सिस्टम के पास थी इंटरनल एनर्जी। क्या थी? इंटरनल एनर्जी, ठीक ही नहीं? बताइए, कल का लेक्चर कुछ रिवीजन किया था आप लोगों ने? हाँ, तो मैंने बताया था कि सभी के पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी जरूर होगी। क्या होगी? इंटरनल एनर्जी अपनी कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, इसके पास क्या था? इंटरनल एनर्जी। अभी हमने क्या कर दिया? काम कर दिया, ठीक। काम किया है, बस शर्त यह है कि प्रेशर इस पे कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन हुआ है, ध्यान सुनिएगा, काम किया हमने, बोलिए, कहीं से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो नहीं है ना हीट दे रहे हैं, ना सिस्टम से हीट निकल रही है। कुछ नहीं हो रहा ना, निकल रही ना आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब इस इंटरनल एनर्जी को काउंट कर लीजिए और साथ में इसको क्या? वर्क डन को काउंट कर लीजिए। इसको मिला करके इसकी कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? सोच के देखिए। एक तो पहले से उसके पास कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी। प्लस क्या हुआ? सिस्टम पे काम किया गया, तो कुछ एनर्जी आई कि नहीं आई? बोलिए, आया ना? तो उन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? उन दोनों के ही सम को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो कभी भी अगर हम बात करें, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है U प्लस PV। क्या होता है? U प्लस PV। आप देखिए, ध्यान सुनिए फिर से। U क्या था इसके अंदर? इंटरनल एनर्जी थी कि नहीं कल? बोलिए। और काम हमने आपको बताया था क्या करना है? अगर प्रेशर फिक्स है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्यों भाई? अभी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अभी वॉल्यूम चेंज, भाई प्रेशर फिक्स है ना, जितने पे आपने फिक्स कर दिया पिस्टन को, क्या ऊपर नीचे कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स है ना, वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? H बराबर U प्लस PV। आई बात समझ में? H भी आपकी क्या है? इंथैल्पी। H क्या है आपकी? और इन रियलिटी इंथैल्पी भी एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। तो कभी भी आप देखिएगा तो इसकी यूनिट जो होती है वो जूल में ही होती है। किसमें होगी? यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब अगर तुम्हें फिजिक्स में फंसाएगा तो डायमेंशन पूछ लेगा। फिजिक्स में कह दे ऐसे, इंथैल्पी का डायमेंशन बताओ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको पता है इंथैल्पी कुछ नहीं, जूल है। जूल के लिए आप डायमेंशन निकालते हैं फिजिक्स में, तो जो भी आप निकालते हैं बस वही आंसर। क्लियर? बोलिए। कुल मिला के ये भी क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। बस शर्त ये है
वो एनर्जी या वो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी सिस्टम का क्या हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या कहलाता है? एंथैल्पी। क्या कहलाती है? एंथैल्पी। इतनी बात क्लियर है सबको? लिखिए फटाक से, बनाइए सिस्टम, लिखिए यहाँ पे, लिखिए पहले द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी डालिए हेडिंग, द सम ऑफ internal energy and work done of a system is known as enthalpy, is known as enthalpy of that system. ओके, बोलिए, क्लियर है इतना? अच्छा, जिस अभी हम पूछ रहे हैं आप ही बताइए। यस, यू स्टैंड अप, व्हाट्स द प्रॉब्लम? खड़े जाइए आप, क्या हुआ बताइए। हाँ, पूरा क्या नहीं हुआ? क्वेश्चन नहीं हुआ? क्या बोल रही हो? आगे आओ, आप यहाँ आओ के, आप बेटा बीच में हो जाओ जरा, इनको बैठने दें। आप बताइए क्या करें? हाँ, पूरा डेफिनेशन नहीं लिख पाई ना, हम जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा स्लो बोलेंगे। क्या बोला हमने? जरा बोलो, तुम एक बार बोलो। टोटल क्या बोला है? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। थोड़ा आप लोग बड़े बच्चे, थोड़ा जल्दी लिखिए। वर्क डन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड या नोन एज, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक, बोलिए, कोई दिक्कत है इतने में? किसी को तो बताइए। अब देखिए, अगर हम फिर वही सेम बात करें फॉर चेंज, किसकी बात करें? ये तो आपका एंथैल्पी है, क्या है? एंथैल्पी। अगर हम बात करें चेंज की, ठीक, तो चेंज के लिए कुछ नहीं करना है। H2, दो सिस्टम, दो बात देख लेंगे, H2 माइनस H1। भाई दो कंडीशन दी होगी ना आपको, देखो पहले एंथैल्पी कुछ और रही होगी, बाद में एंथैल्पी कुछ और होगी, वही तो चेंज होता है। चेंज क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया ना, H2 माइनस H1। तो ये भी क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। सही। अगला P2 V2 माइनस P1 V1, होगा कि नहीं होगा बताइए? तो ये आप लिखिए फटाक से चेंज के लिए, चेंज इन एंथैल्पी लिखो, ज्यादा अच्छा है। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अभी लिखिए, अभी लिखिए, अभी पहले लिखिए, हम लिखाएंगे अभी। चेंज इन एंथैल्पी, ठीक। अब देखिए, अभी यहाँ इस कंडीशन में लिखी हुई बात है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? प्रेशर आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स ना, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं, हाँ डेल्टा पी जीरो। प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर? क्या हो गया बेटा? वो आपकी दोस्त थी क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने वहां से उठाया तो वो भी वहां आके शिफ्ट हो गई। नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा कि दोस्ती बहुत, केमिकल बॉन्डिंग ना, बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है। इधर देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है, तो देखिए P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1, दोनों बराबर होगा, और बराबर होगा किसके? P के। भाई जो प्रेशर है वही प्रेशर रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से एक बात निकल के आई, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन, सही, और B2 माइनस B1 निकल के आई बात। डिफरेंस के लिए क्या लिखे थे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, और ये जगह प्लस P डेल्टा V। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी चेंज, दिस इज द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी चेंज। देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आप देखिए वो माइनस वाला केस आप कब लगाएंगे? माइनस याद है कि नहीं? अभी पहले इतना लिखिए, आप पहले इतना लिखिए तब बताते हैं। हाँ, यहाँ से पूरा चलना है आपको लाइन तक। पहले ये लिखेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे चेंज, देन प्रेशर कांस्टेंट है, फिर आप ये लिखेंगे लास्ट में।
ये लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया सबने? थोड़ा जल्दी करिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी। हम नीट की स्पीड, 1 मिनट एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में और कुछ दिया भी नहीं था, खाली डेल्टा एच दिया था। हाँ तो यही तो दिमाग लगाना है, तो दिमाग लगाओ इसमें ये केवल इतना है। हाँ तो अभी दिमाग लगाओ, तो तुम निकालो, तुम निकाल ले रहे हो, लगाओ 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 तो अपने दिमाग से जो भी तुम्हें समझ आ रहा है। यही सब तो कराना है। आज हम अभी इस टॉपिक को कल पढ़ाए नहीं थे एंथैल्पी, लेकिन पहला ही क्वेश्चन हमको एंथैल्पी का मिल गया, इसलिए हमने एंथैल्पी की बात की, वरना भी हम करते नहीं। आपके दिमाग में फीड होना चाहिए डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है आप बताइए? चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है? चेंज इन मेरे साथ बोलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। और ये आपको याद होगा तो शायद ये वर्क डन था। क्या था? वर्क डन। सबको याद आ रहा है? पक्का? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे देखिए हमारा जो रिलेशन निकल के आया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा। कल हमने बात किया था, जनरली हम वर्क डन को क्या लिखा रहे थे? माइनस पी डेल्टा वी। याद आया कि नहीं? केमिस्ट्री में वर्क डन क्या लिया था हमने? माइनस पी डेल्टा वी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब पुट करेंगे तो ये जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हुआ? फिर से सुनिए, कल केमिस्ट्री में जब आप वर्क डन पढ़ रहे थे तो आपका सारा वर्क डन किसमें था? नेगेटिव में लिया था ना आपने, तो ये प्लस की जगह माइनस रखोगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा ना। बोलिए। आप सुनिए, ये बात, ये एंथैल्पी की इक्वेशन वैलिड है फॉर एवरी स्टेट ऑफ मैटर। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे सॉलिड स्टेट हो, ठीक, चाहे लिक्विड स्टेट हो। वैसे तो सॉलिड के लिए नहीं ही वैलिड होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज खत्म हो जाएगा। तो ये बताइए, सॉलिड अपना वॉल्यूम चेंज करता है? नहीं चेंज करता। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो उस समय उसकी डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा? बराबर। ये भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से सुनिए ध्यान से। सॉलिड के लिए भी वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है और गैसेस के लिए भी वैलिड है। आई बात समझ में? आप सुनिए, आ जाइए। अब अगली बात थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। फॉर सॉलिड और लिक्विड आइडियल केस, ये कौन सा केस है? आइडियल केस। अगर हम एक आइडियल सॉलिड की बात करें या आइडियल लिक्विड की बात करें, तो आपको भी पता है कि अगर 1 लीटर है कोई चीज और उसका शेप आप चाहे जितना बदलिए तो उसका वॉल्यूम 1 ही लीटर रहेगा। आप बर्तन चाहे जितना बदल दीजिए, फिर से सुनिएगा ध्यान से, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको चाहे बाल्टी में भरिए, ठीक है, और चाहे मग में भरिए, पानी तो 1 ही लीटर रहेगा ना। बोलिए। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हमेशा हम ये मानते हैं कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा? 0। डेल्टा वी वॉल्यूम फिक्स है ना। सॉलिड का तो पहले से डेफिनेशन में आता है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन सबने पढ़ी है, उसमें सॉलिड की डेफिनेशन यही रहती है कि वो रिजिड होते हैं ना। रिजिड का, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएगा। याद है ये सब? यही सब सॉलिड लिक्विड ही गैस है। नहीं क्लियर है तो थर्मोडायनेमिक बड़ी, चलो कोई बात नहीं। जरा ध्यान सुनिए, इस केस में आपका जो डेल्टा वी होगा वो क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा वी क्या होगा? 0। तो अब देखिए, अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फॉर सॉलिड और लिक्विड जनरली उनकी एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होती है। ये लिखिए, ये बनाइए, फिर हम दिखाते हैं स्टेटमेंट। जल्दी करिए। अरे देखो इधर यार, ये वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज। 0 हुआ, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं है? लिखिए, जल्दी लिखिए, आप जल्दी लिखिए ये केस। ठीक, आ जाइए गैसेस के लिए। इधर
सॉलिड लिक्विड के बाद गैसेस की। थोड़ा सुन लीजिए तब लिखिए आराम से, अभी हम देते हैं 2 मिनट। बात करते हैं गैसेस, ठीक। तो एक आइडियल गैस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सही। अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको पता है एक लॉ था, आप बताएंगे कौन सा लॉ है वो, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल बदलेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बदलेगा, या जैसे किसी भी कंटेंट का वॉल्यूम चेंज होता है तो नंबर ऑफ मोल भी चेंज होता है। ये बात सच है कि गलत? सही है ना। तो किसने कहा था? ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ? नहीं, चार्ल्स लॉ भी नहीं है, बॉयल्स लॉ भी नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब वॉल्यूम बदलेगा तो नंबर ऑफ मोल बदलता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, ये बात प्रूव भी होती है। अगर वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा। ये कौन सा लॉ है? हाँ, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ तो किसी एंगल से, अब यही है नीट की दिक्कत। एग्जाम में सारे उल्टे सीधे लॉ याद आते हैं, सही वाला एक को दिन याद नहीं आता। पेपर के टाइम पे क्वेश्चन में सही वाला याद नहीं आता है और सब याद आ जाता है, पूरी दुनिया का लॉ याद आ जाता है। क्या ही बोले, कुछ बोलना नहीं, नो कमेंट। इधर आ जाइए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मोल वाला, ध्यान सुनिएगा इधर। आपने पढ़ा एक मोल जो गैस होती है, राइट, उसका जो आपका वॉल्यूम होता है, कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? इतना ही तो होता है वॉल्यूम, होता है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर 1 मोल का वॉल्यूम ये है, ध्यान सुनिएगा, तो 2 मोल का कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कह दें 0.25 मोल का। ध्यान सुनिए, हमने क्वेश्चन कहा 0.25 मोल का, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना। अच्छा एक सेकेंड, बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन है। हाथ उठाइए जरा, किसी को कंफ्यूजन है, ये बात बिल्कुल बाउंस मार रही है। उठा लीजिए, इज्जत नहीं जाएगी। हम फिर कह रहे हैं उठा लीजिए, इज्जत नहीं जाएगी। और जिसको आ रही तो हम पूछ लेंगे, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, हमें पता किसको नहीं आ रहा है। और कहो अभी हम खड़ा करें, पूछ ले तुरंत। अब बस शांत रहना। अगर दुकान गई हो ना सब लोग, जितने लोग को नहीं आ रहा सब लोग दुकान गए हैं ना? हाँ ठीक है, इधर ओके। अगर मैं कह रही हूं कि एक पैकेट बिस्किट मान लो इतने रुपए का मिल रहा है, एक पैकेट बिस्किट मान लो इतने रुपए का मिल रहा है, तो 2 पैकेट के लिए तुम कितना रुपया दुकानदार को दे के आओगी? कैसे जोड़ोगी? हाँ कैसे? वो ना बोले, वो बोले जिनको कंफ्यूजन थी। इधर जो दुकान पहले जाए और दुकान पे थोड़ा सोचे दिमाग से कि 500 की नोट देके चली आओगे 2 पैकेट बिस्किट के लिए, कैसे करोगी? कैसे करेंगे भाई? अब बताओ कितनी टिपिकल कंडीशन है कि अगर तुम दुकान पे गई, अब यही चीज खराब लगती मुझे बहुत, लड़कियों की एक आदत बहुत खराब है, लड़कियां दिमाग पता नहीं क्यों नहीं लगाती हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे भी नफरत करने लगे, लेकिन सच में पता नहीं क्यों दिमाग। भाई सीधी सी बात है कि आपको एक पैकेट बिस्किट इतने रुपए का मिल रहा है, अगर आपको 2 पैकेट बिस्किट लेना है तो आप कैसे पैसा दोगे उसको? मल्टीप्लाई ही तो करोगी। तो बस वही बात तो है कि 1 मोल, बस पैकेट हटाओ, 1 मोल कितना वॉल्यूम है? 22.4, तो 2 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगी ना। अभी आया समझ में? 3 का उधर उधर आप खड़ी हो जाइए। यस यू, हम आपने हाथ उठाया था कि आपको आ नहीं रहा है, और उसके बाद मैं देख रही हूँ आप उधर ही इधर उधर कर रही हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं नोटिस सबको करती हूँ और मुझे पता है कब मुझे किससे क्या क्वेश्चन पूछना है। आपको कुछ आया? आप मार्केट गई थी अभी कि नहीं? जब हम ले गए थे तो गई थी ना। ये बताइए, अगर हमें 8 पैकेट, मान लेते हैं ये मोल पैकेट है, इधर ये मोल क्या है? पैकेट है, ठीक है। हमको 8 पैकेट बिस्किट लेना है, आप बताइए कितना आएगा पैसा? जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए आप। हमको 8 पैकेट बिस्किट लेना है। ये कहानी मोल पढ़ चुके हो, ये कहानी है तुम लोग की।
कोटा पूरा करो, और कोटा नीट वाले भी पूरा करेंगे सीट निकाल के, उनको तो भरना ही है जितनी सीट होगी, कोटा ही पूरा करो तुम भी, कसम से यार। बताओ इतनी छोटी सी बात है, हम किसी का मजाक या गुस्सा इसलिए आते कि आप करते क्यों नहीं हो भाई? आपसे डर रहे हैं। हमसे कोई नहीं डर रहा, हमसे क्यों डरोगे भाई? हम कहाँ से तुम्हें डरने वाले कुछ लग रहे हैं? चेहरे पे स्माइल, कभी डराते हैं नहीं, डराना अलग लेवल होता है। मल्टीप्लाई कर दी ना तुम, अब समझी कि कैसे आया? हाँ तो ये बताइए, तो 0.25 का कैसे आएगा? इसी से ना, पक्का 1/4 से बैठ जाइए। अब आप समझ गए, तो बस यहाँ आ जाइए। ये एक्चुअल में यही लॉ था, एवोगैड्रो लॉ। क्या था? एवोगैड्रो ने ही तो मोल की बात की थी। उन्होंने कहा था एक मोल के लिए चाहे सब कुछ बदल जाए, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये बात की थी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने और कही थी कि अगर गैस है, क्या है, कोई भी गैस है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4। ये एवोगैड्रो लॉ ही तो है। तो अगर मान लो तुमसे यही बोले ये लॉ है, तो हाँ तुम लोग पास एक और दिक्कत है, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन कुछ वो जब तक आपको सही नहीं आता, 4 ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर सही आता तो बहुत अच्छा है, सही आता तो ठीक है, या फिर चीटिंग वीटिंग करने का मौका हो। अगर सही नहीं आता तो वो 4 ऑप्शन दिमाग खराब करता है, और ऐसा कभी कभी लगता है कि 2 तो हटा ले जाते हो, 2 तो ऐसा लगता है अब क्या होगा, ये कि ये, हाँ उसी दो में गलत। ये होता है, यही सच है। ये सब हम जानते हैं, ये तुम ही नहीं बता रहे हो, पता नहीं कितने बच्चे मुझे बता चुके हैं, ये मैं जानती हूँ। तो उसी को तो कह रही हूँ, सुधारो भैया, एग्जैक्ट पढ़ो ना, क्वालिटी पढ़ो। चलो इधर आओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है? आपको पता है अगर हम वॉल्यूम चेंज कर दें गैसेस का, क्या चेंज कर दें, तो उसका क्या बदलेगा? मोल बदलेगा। और अगर हम मोल बदल दें तो क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम। अभी समझ में आई बात? वहां से आर आपका क्या है? गैस कांस्टेंट। आर इज गैस कांस्टेंट। टी आपका क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? फिर से सुन लीजिए, अगर मैं कहूं रूम टेम्परेचर, तो टी भी कांस्टेंट। टी भी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एन बदलने से क्या बदल रहा है? वी। एन बदलने से क्या बदल रहा है? वी बदल रहा है कि नहीं? तो ध्यान सुनिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें चेंज की, किसकी बात करें? चेंज की, तो हम देखो इधर लिख रहे हैं थोड़ा सा, नहीं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इधर इसको हम ये लिख सकते हैं, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N और RT। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? ध्यान सुनिए, ये जो डेल्टा हमने लगाया है, दिस इज फॉर चेंज, तो ये चेंज इन वॉल्यूम, कल से यही बात चल रही है, सही? आर गैस कांस्टेंट है, बोला हमने। ये क्या है? दिस इज चेंज इन मोल्स, सही? आर क्या है आपका? लिख लीजिए फटाक से। और आपके क्वेश्चन में गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा दी रहती है, नीट और जेई में। टी आपका क्या है? टेम्परेचर। और पी क्या है आपका? प्रेशर। ये है आइडियल गैस इक्वेशन से आई हुई इक्वेशन। आई? अब सुनिए, इन सब में कहानी क्या आती है? ये तो चलो ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम हमने मान लिया, तो ये देखो ध्यान से, ये वर्क डन ही तो हो गया। क्या हो गया? अभी आपने पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P डेल्टा V होता है ना। तो ये पूरी कहानी क्या हो गई आपकी? वर्क डन हुई कि नहीं हुई? बोलिए। अब यहाँ ये यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा NG RT। G फॉर, यहाँ तुम्हारी बुक में G लिखा रहता है, G फॉर गैसेस, मैंने अभी बताया। G किसके लिए? अगर आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और उसमें मान लीजिए सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है? गैस। क्या देखना है? अब बात कर ले थोड़ा सा, ये जो मोल्स का चेंज आ रहा है, वो मोल्स का चेंज हम कैसे स्टडी करेंगे ना? मोल्स का जो चेंज आ रहा है कैसे स्टडी करेंगे? तो इधर सुनिए, मान लीजिए मैंने कहा एक रिएक्शन है 2A, इससे बन रहा है 3B,
ये भी गैस है और ये भी गैस है। ध्यान सुनिएगा, ये एक रिएक्शन है, सही। 2A से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? 3B में। दोनों दोनों क्या है? गैस ही तो है। अब आपको पता है, अब आपको यहाँ कुछ स्टडी नहीं करना है, कुछ देखना नहीं है, खाली मोल्स स्टडी करना है। रिएक्टेंट में कितने मोल है और प्रोडक्ट में? तो कभी भी जब हम निकालेंगे डेल्टा Ng मतलब कि मोल्स में चेंज, तो हम क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। अब ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बात करें, ध्यान दीजिएगा, बस शर्त ये होनी चाहिए कि क्या लिखा है यहाँ पे? गैस। जो गैस में उसी को देखेंगे। तो आप यहाँ से देखिए डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए, देखिए प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? बेटा मोल कुछ नहीं होता, आगे जो नंबर लिखा वही मोल है अभी तुम्हारे लिए, ठीक। जहाँ दिमाग जहाँ मोल पड़े वहां पढ़ो, बस यहाँ देखो, जितना मोल आगे लिखा है वही क्या है आपका नंबर, मोल। क्लियर? इसके कितने मोल हैं? तो ये 3, सही, माइनस ये कितना है? 2। आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? अभी बात समझ में आई? अब इस कहानी को उठाइए और डेल्टा H वाले फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा Ng RT। जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन, आपकी इक्वेशन ये लिखी थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V लिखी थी। यहां से देख लीजिए फिर से, बाउंस नहीं मारना चाहिए। इतनी बात समझ आई इधर वाली? हाँ, अभी देखिए हमने इक्वेशन लिखाई थी, अपनी कॉपी पे देखिए आप, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V लिखा है सबने? बोलिए। अब बताइए P डेल्टा V की वैल्यू क्या है? NgRT तो आया यहाँ से, P डेल्टा V की वैल्यू क्या आई है? डेल्टा NgRT आई है ना? बोलिए। इसको उठा के यहाँ पे क्या कर दिया हमने? पुट कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये बाय द सिस्टम, ये प्लस साइन माइनस साइन कब चेंज होगा? बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप ये वाली इक्वेशन उठाइए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिए, और इससे ही आपका क्वेश्चन आया था, लिखिए फटाक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी करिए। जब कुछ नहीं तो 298 केल्विन। आज यहाँ पे क्या होगा? 8.3 वो लीटर में होता है, लीटर में नहीं दिया। आर की वैल्यू दी होती है, लिख लीजिए 8.3 दिया, लिख लिया? अच्छा ठीक है, कर लीजिए। आर की वैल्यू 8.3। बेटा थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन दिया था हमने, पूरा क्वेश्चन लिखा था क्या? एक बार हम फिर से क्वेश्चन बोलो, जरा लिख लीजिए। इतना करने के बाद इतना उतार लीजिए, फिर हम एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये साइन कब चेंज होगा, ये ध्यान देना ना, कब प्लस होगा और कब माइनस। 99% ऑन द सिस्टम पे क्या होता है? प्लस, और बाय द सिस्टम माइनस। ये कल ही बताया था, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो प्लस, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो माइनस। अब आते हैं हम लोग पहले पार्ट पे। इधर नोट हो गया सबका? ये बेटा कर लो, जल्दी कर लो। डन? अरे यार जल्दी करो भैया। इतना सबका डन? छापना कुछ नहीं है, सब कुछ अगर दिमाग लगाओ तो सब रिलेट होके आ रहा है बस। लेकिन बस वही दिक्कत है ना, अभी बहुत मेहनत लगती है दिमाग लगाने में। दिमाग लगाना बहुत क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है। इधर आ जाइए, देखो
अब कोई परेशान नहीं होगा। ये रिएक्शन, अगर कभी भी रिएक्शन आपको दे, इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, काम हमेशा कहाँ हो रहा है? ऑन द सिस्टम। कहाँ हो रहा है? अब तुम्हारी कहानी सही हो जाएगी। अब जान गए आप ना, वर्क को किसमें रखना है? प्लस में, यानी डब्ल्यू किसमें रखा जाएगा? प्लस में। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। ठीक, अगली बात आइए, रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? आपकी साथ में इंटरनल एनर्जी पूछा है। क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी पूछा है और डेल्टा एच दिया है। सही। जब मैंने अभी कहा था कि जब रिएक्शन दिया होगा तो आपको पता यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एन। सही। ये क्या था आपका? एनपी माइनस एनआर। सही, यही था। एनपी कितना है बेटा? 2। देखिए, माइनस एनआर कितना है? 3 ये और 1 ये, कितना है? 4। आंसर कितना आ गया? -2 आ गया। अब उठाते हैं, हम लगाते हैं क्या? इक्वेशन। क्या लगाएंगे? तो अभी आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू, लास्ट इक्वेशन क्या लिखा आपने? डेल्टा यू प्लस, अब यहाँ क्या हो रहा है? रिएक्शन है ना, तो प्लस हो जाएगा एनजी आर टी। सही। बोलिए, इतना क्लियर है कि नहीं? आपको पता है डेल्टा एच दिया है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए डेल्टा एच कितना दिया है? 15 किलो जूल। तो किलो जूल को किसमें बदल लेंगे? जूल में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इधर देखिएगा, वो 15 किलो जूल दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1000 जूल में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू, निकालना क्या है? डेल्टा यू हमको फाइंड करना है। सही। अब देखिए यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में रखेंगे, ये कितना आया है? -2, तो ये -2। सही। बोलिए, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको ऐसे याद कर लीजिए, वरना दिया रहता है 8.3। जब ये यूज कराता है तो नहीं देता है, वरना दिया रहता है जनरली। तो ये कितना हो जाएगा? 8.3, और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। कितना होगा? रटे रहिए, कुछ चीजें रटने से ही काम होगा। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। क्या है? 298 केल्विन। बस इसको ध्यान रखिए। बस 25 से 27 होता है, अगर बुक में देता है, क्वेश्चन में देता है तो अच्छी बात है, ठीक। नहीं देता है तो आपको यही रखना है। सही। अब मुझे बताइए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको आप क्या करिए? जरा मल्टीप्लाई करिए इसी को। ये कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? मल्टीप्लाई करिए, चालू जाइए। कितना आया? ठीक है, इन लोगों को करने दो, थोड़ा आप भी मत बोलो, इन लोगों को करने दो, जरा जल्दी करिए, मल्टीप्लाई करिए फटाक से। हो गया मल्टीप्लाई? हमको लगा 3000 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। अब कोई मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहा है, कुछ लोग वेटिंग में लगे कि कुछ लोग आंसर बता रहे तो हम बता लेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा आ रहा है ना, 4000 के आसपास आ रहा है। चेक करो, चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। तुम्हारा नहीं, कैलकुलेशन चेक करो, इनसे करें, थोड़ा चेक करो, गलती चांस है फिर। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए लगभग 4000 के आसपास, और ज्यादा ही जाएगा, 4500 के आसपास जाएगा। फिर से करिए। हाँ, आप बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बताओ क्या बोल रहे हो आप? कितना आया? हाँ, 49 होगा, 59 नहीं होगा। वही तो मैं भी कह रही हूँ, इस पूरे का जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो कितना आ रहा है? 49 26, अच्छा 46.8। चलो ये आया ना जूल में, आ गया। किसका किसका हम आके चेक कर रहे हैं, सबकी कॉपी जरा दिखाओ, और नहीं आया तो अभी हम थप्पड़ ना मारे तो कहना खींच के। ये जो कुछ लोग बैठ के मल्टीप्लाई करने का इंतजार कर रहे हैं, हम करने आएंगे क्या? दिखाओ जरा। हाँ, तुमने किया है। -15 क्यों किया?
मैम 1500 गया ना, वो हाँ, किलो है। हाँ आप अच्छा रुको, अभी तुम बताते, तुम्हारी थोड़ी सी गलती है और सब कुछ सही। हाँ ठीक है, तुम्हारा आ रहा है। और मल्टीप्लाई दिखाओ, सब मल्टीप्लाई किए दिखाओ, लाइए मल्टीप्लाई दिखाइए। तभी तो यही हाल है तुम लोग का, इधर लाइए मल्टीप्लाई दिखाइए। कहाँ ये सीधे मल्टीप्लाई मारी तुम्हारी आ गया, करके दिखाओ, स्टेप करके दिखाओ मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई करके किस स्टेप करके दिखाइए आप लोग, मल्टीप्लाई करके किस स्टेप करके दिखाइए जरा हमको, दिखाइए। बस यही कारण है सिर्फ। हाँ ठीक है, कारण आप लोग का, जो 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनका बिगड़ने का कारण यही है। आप एग्जामिनेशन में आप बैठे रहेंगे तो क्या ये लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका काम आ जाएगा क्या? हम इसीलिए इतना मौका देते कि आप मेरा मेन मकसद है कि आप सीख जाइए, कैसे भी आप सीख जाइए। घर पे तो आप पढ़ते नहीं, मुझे पता है। इधर 4 9 4 6 8, ये आपका 1500 जूल, ये डेल्टा यू माइनस 4946.8 जूल आया ना। बोलिए, डेल्टा यू पूछा है ना आपसे, डेल्टा यू पूछा है ना, तो अगर ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा आपका 15,000 प्लस 4,946.8। ऐड करिए, अब आएगा आंसर। कितना है आंसर? 946.8 जूल डेल्टा यू। आई बात समझ में कि नहीं? थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन भी दिया था, लिख लीजिए एक बार पहला ऑप्शन, अब लिखिए ऑप्शन, अब आपको समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगली बार से। हमने ना कुछ लोग एलिमिनेट करने लगते, तुक्का लगाने लगते, इसीलिए नहीं देने का मन करता। पहला ऑप्शन 199.88.4। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 300 केल्विन रखा, इसलिए आंसर थोड़ा वेरी कर रहा है। यही आंसर है, आंसर यही है। ठीक है, उन्होंने 300 रखा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, तो थोड़ा बढ़ जाता, तो थोड़ा तो बढ़ ही जाता, कुछ ना कुछ हो जाती। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए मैच द फॉलोइंग, लिखिए। क्या हो गया? इसमें कितना आंसर दिया है? इसमें आंसर वो 300 केल्विन यूज किया बेटा, 300 केल्विन दिया है 19988.4। हाँ वो 300 है ना, इसलिए। हाँ बेटा, मैंने कहा अभी देखो, जब रिएक्शन दिया हो तो आप प्लस लगाइएगा। सुन लीजिए, रिएक्शन क्योंकि क्या है, सिस्टम पे काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस लगाया बस। अगर वही पलट देता तो क्या हो जाता? हाँ, तो बस उसी से लगाइए। लिखिए मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 आप लोग बताएंगे। पहला लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आप कॉपी पेन से जब करते तो आपके दिमाग में ज्यादा जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के सामने लिखिए सेकेंड कॉलम में नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। ओके, हाँ। नेक्स्ट लिखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के सामने लिखिए
आइसोकोरिक, कोरिक, उसके सामने लिखिए कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखिए आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, उसके सामने लिखिए जस्ट कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट वन लिखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके सामने लिखिए कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी 2024 नीट, लिख लीजिए 2024 नीट, कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए मिला लीजिए एक बार, आइसोथर्मल के सामने है नो हीट एक्सचेंज, आइसोकोरिक के सामने है कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबैरिक के सामने है कांस्टेंट वॉल्यूम, और एडियाबैटिक के सामने है क्या, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, चलिए कल हमने पढ़ाया था आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, याद आ रहा है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, क्या सेम होना चाहिए, टेम्परेचर। ऑप्शन देखिए कहीं है, बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का क्या होगा, नीचे लिखते जाइए आप लोग, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सेकंड जो भी है, फर्स्ट का बी, जैसे भी आप लिखते हो। नेक्स्ट देखिए आइसोकोरिक, हमने कहा था वॉल्यूम फिक्स हो जाए, आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम फिक्स। देखिए कहीं है, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, कहीं है ऑप्शन, डी ऑप्शन। और एडियाबैटिक में कल ही हमने पढ़ा था हीट का चेंज नहीं होगा, देखिए लिखा है नो हीट एक्सचेंज, तो ये आंसर था 2024 का। ठीक, अब लिखिए क्वेश्चन, और अब ये क्वेश्चन जो सही बता देगा हम जान जाएंगे नीट में सिलेक्टेड। ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो बता देगा, लिखिए द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल isothermal expansion, reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas, of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade from pressure of 20 atm to 10 atm, 20 atm to 10 atm। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, द वर्क डन ड्यूरिंग reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree centigrade from pressure of 20 atm to 10 atm is यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे गिवन क्या है, गिवन है R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, R इज इक्वल टू R 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। देखो जब ऐसी कहानी आती तो आर खुद ही देता है। ठीक, वो कभी नहीं कहते नीट वाले कि आप कोई डाटा रटिए, वो कहते हैं आप दिमाग का यूज करिए, सेलेक्ट हो जाइए बस। उनको रटाना वाला नहीं चाहिए कुछ भी, मेडिकल कॉलेज में आप रट नहीं पाओगे कुछ भी, या कहीं भी आप जिंदगी में रट नहीं सकते, पता नहीं आप लोग का, और आप लोग रट सकते हो। ऑप्शन लिखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन लिखिए पहले, ए ऑप्शन 0 कैलोरी, ऑप्शन लिखिए 0 कैलोरी। पहला ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन
413.14 कैलोरी -413 कैलोरी। ठीक, सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन बस माइनस साइन नहीं है, माइनस हटा दीजिए। 413 -14 कैलोरी। और डी ऑप्शन है 100 कैलोरी। डी ऑप्शन क्या है? सी आपका बस माइनस साइन हटा दीजिए, बी वाला ही ऑप्शन है, खाली माइनस साइन नहीं है उसमें। बताइए। सबने ऑप्शन लिख लिया? ऑप्शन क्या आ रहा है सबका? ए ऑप्शन, डी, ए ऑप्शन 0 कैलोरी। सी ऑप्शन ना 413.14। अच्छा यही आंसर। सी ऑप्शन पे कौन कौन जा रहा है? एक। अभी थोड़ा सॉल्व कर लें, सब दिमाग लगा लें तब जाएंगे। डी 100 कैलोरी। अब एक काम करो, एक लोग एक बताओ, एक लोग दो बताओ, कोई तो सही होगा ही किसी का तो सही होगा ही। इधर आप लोग करते रहिए तब तक, जो भी लगा रहे हैं हम कुछ खाली कंडीशन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्या है आंसर तुम्हारा? ऑप्शन बी। पहला कंडीशन क्या दी हुई है आपकी? पढ़ते हैं ये क्वेश्चन आप लोग। देखिए रिवर्सिबल दी है, दूसरी कंडीशन दी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के साथ एक्सपेंशन दिया है। एक्सपेंशन भी दिया है ना, यही दिया है ना। इतनी कहानी। टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करेंगे 298 केल्विन। केल्विन में कितना आ जाएगा? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जहां जिसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना नहीं आता? सबको आता है? जिसको नहीं आता हाथ उठा ले। किसको किसको सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं आता? नहीं आता? इधर सुनिए, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। आप इतने पे ही काम करिए अभी। ये केल्विन में और ये किसमें? सेल्सियस। सेल्सियस दिया है ना आपको, कितना दिया? और 273 ऐड करिए, कितना आएगा? 298 के। आप बोलेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना। अब हमें क्या पता कि आपको सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, केल्विन सेल्सियस में नहीं आ रहा है, और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं चल रहा कि हम टेम्परेचर प्रॉपर्ली पढ़ा रहे हो। सिर्फ टेम्परेचर बात तो एक बार सोचते भी चलो नहीं आता। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए आप बोला करिए, हम बता देंगे। टेम्परेचर दिया है, फिर देखिए प्रेशर दिया है। P1 कितना दिया है? P1 हाँ 20, P2 ATM में दिया है ना सब। R भी आपको दिया है, किसमें? ATM में। दो भी, सॉरी 2 कैलोरी पर मोल और केल्विन, यही दिया ना। अब जरा ध्यान से देखिए, कल जो भी लोग प्रेजेंट थे वो एक बार अपनी कॉपी पलटेंगे, पेज पलटिए। और हमने एक कंडीशन लिखाई थी वर्क डन की, लास्ट में जाते जाते वो रिवर्सिबल वाली। एकदम लास्ट में जब हम जा रहे थे क्लास से, तो हमने रिवर्सिबल वर्क डन के लिए देखिए एक कंडीशन लिखाई थी। बस आपको पकड़ना है, ऐसे लगाना है। एक तो आपको मैंने बताया था वर्क डन। अब देखिए एक्सपेंशन इसलिए माइनस, कल प्रूफ किया था हमने, दबा रहे ना, माइनस 2.303 सही। और क्या था? NRT और लॉग। अब प्रेशर है, देखिए वॉल्यूम नहीं दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? P1/P2। याद आया? कल हमने लास्ट में ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं? और ये देखो यही शब्द हाईलाइटेड था, मैंने कहा था देख लो जाके, जहां मैंने कराया है वहां आप देखिएगा मैंने क्या लिखा था? रिवर्सिबल लिखा।
अब बस उठा के फॉर्मूला रखना है। चलिए इधर आइए, देखिए -2.303 आर की वैल्यू एंड 1 मोल, कुछ नहीं तो 1 मोल, वैसे पीना चाहिए 1 मोल। आर कितना है 2, टी कितना है 298, आ गया ना? बोलिए लॉग ऑफ P2 कितना है 20/10। लॉग देख के घबराया मत करिए प्लीज, आधे लोग लॉग देख के बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, जो आता है वो भी, एक तो वैसे मैथ नहीं सॉल्व होती, ऊपर से लॉग आ जाता है। इन सबकी वैल्यू नीट वाले दे के रखते हैं, ठीक है? अब बता दे क्या क्या नहीं दे के रखते हैं, ये भी सुन लीजिए। हाँ बेटा, अगर फिर जगह कम पड़ जाए तो ऐसे रखते और हाँ ठीक है, ऐसे कर दिया। ओके। इधर मेरी बात ध्यान सुनो, इधर सुनो, इधर ध्यान सुनना पहले। आप कभी भी ध्यान रखिए, आपको log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है, कर चुके हैं आप लोग, 0.3, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक? log 3 0.47, इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। सुन लिया कि नहीं मेरी बात? तो जैसे log 5 0.59 या 0.6 ले लो, 0.6 नहीं लेते, वो 4 का है, नहीं ले सकते। आ रही कुछ बात समझ में कि नहीं? तो बेटा एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए जाके, लॉग हम अभी बता देते हैं, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, और log कोशिश कर लीजिए थोड़ा सा 7 की याद कर लीजिए, और log 11 की याद कर लीजिए। log 10 सबको पता होता है क्योंकि सबसे अच्छा होता है 1, कुछ मेहनत नहीं करनी होती। log 10 सबके सपने में भी रहता तैयार, क्योंकि वो सबको पता है log 10 जब दिखे बस 1 रख देना है। आई बात समझ में? इधर देखिए, आप अगर, मैं पक्का बता रही हूँ, इन फिजिक्स भी अगर आप इतना ये तैयार कर लेते हैं, और वैसे मैं अभी बता दूं, अगर कभी भी इसके अलावा जब कुछ आता है तो नीट वाले दे रखते हैं, ब्रैकेट में जैसे आर दिया है वैसे ही डाटा भी दे के रखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, तो देखिए इधर -2.303 इंटू 2 इंटू 298 लॉग, ये 0 0 कैंसिल, log 2 ही तो आया, बोलिए। और log 2 की वैल्यू -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 2, सॉरी 0.3 करिएगा, मल्टीप्लाई करिए फटाक से, कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना, जल्दी करिए मल्टीप्लाई। फोन और नहीं खुलना चाहिए, मल्टीप्लाई करिए पेन से, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता नीट जेई में। और वैसे भी बता दें, एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका आगे क्या लगा है, हाँ देखिएगा इधर क्या लगा है, और चारों ऑप्शन चेक करो। नीट के लिए इतना जाना ही नहीं था, हमने कहा ना नीट केवल दिमाग से खेलता है। जैसे अगर कोई आदमी ये दिमाग लगा लेता माइनस वाला, तो एक ध्यान से देखो, बी ऑप्शन की सिवा किसी में माइनस दिया ही नहीं है, तो हमें करने क्या, हम क्यों टाइम खराब करें अपना नीट में। अब देखिए, थोड़ा देखा IQ टेस्ट कैसे होता है, हम इसीलिए कहते हैं ये सब वो नहीं जानना चाहता है, वो तुम्हारा कुछ भी खास नहीं जानना चाहता, उसको बस इतना जानना है यू आर ब्रेन से एक्टिव और नॉट, कि मतलब हम आपको मेडिकल कॉलेज में बिठा तो ले रहे हैं, आप अच्छा कर पाएंगे, डॉक्टर अच्छे बन पाएंगे, कि बस मजाक करने चले आ रहे हैं, अंडरस्टैंड? तो वो इतना करना मैं चाहती, तो इसीलिए मैं ऑप्शन देना पसंद नहीं करती। पहले ऑप्शन मिलने से क्या होता है, हम लोग भी आलसी हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि बी ऑप्शन है, सब स्टॉप हो गए, किसी ने मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं की कि लाओ अच्छा मल्टीप्लाई करके बाद देख लें आंसर निकल रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। अभी प्रैक्टिस मोड है, अभी करिए, चलिए मल्टीप्लाई करिए, ये प्रैक्टिस मोड है, ये नहीं कि तुम एग्जाम में बैठे हो, ये मैंने एग्जाम के लिए कहा कि बस देख के हाँ ठीक है आंसर हो जाता। करिए मल्टीप्लाई, 0.3 है ये, 0.3 0.3 एंड सो ऑन, जो भी। ये भी क्वेश्चन था 24 का, कितने क्वेश्चन आए थे देखो, 24 में कितने क्वेश्चन हो गए, अभी 2 हो गए ना, 3 हो गए,
एक तो वो था ना स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 5 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं केमिस्ट्री। और इसके बाद तुम्हारा सबसे खतरनाक टॉपिक है जो 11th क्लास का है, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और सब दिमाग से एक्टिव हो, बस दिमाग से आए तो कहानी आ जाएगी। अभी समझ आ रहा है ना? कल फॉर्मूला लिखा था, रिवीजन किसी ने किया नहीं है। और फॉर्मूला रिवीजन करने का सिर्फ एक तरीका, क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। लिखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, रिलेशन बिटवीन, आ जाइए अगला क्वेश्चन लिखिए, रिलेशन बिटवीन, अगला क्वेश्चन। बेटा आलस मत करना प्लीज, इसको कैलकुलेट करना ना कहो तो हाथ जोड़ ले। आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन, हाँ बेटा तुम तो कर ले रहे हो ना, हमको ये जो और मेजोरिटी में लोग बैठे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनकी बड़ी टेंशन है, करें। लिखिए करेक्ट रिलेशन बिटवीन, या रिलेशन बिटवीन change in enthalpy and change in internal energy, change in enthalpy and change in internal energy। ठीक, फिर से सुन लीजिए क्या बोला इन्होंने, आपको रिलेशन बताना है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT, NGRT पहला। दूसरा ऑप्शन डेल्टा H माइनस डेल्टा U, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा MRT, माइनस डेल्टा M माइनस डेल्टा MRT। अगला डेल्टा H, तीसरा ऑप्शन डेल्टा H प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NR, इज इक्वल टू डेल्टा NR। लास्ट ऑप्शन डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा NR, माइनस डेल्टा NR। वो जहां जहां N लिखा है वहां पे NG कर लीजिएगा। एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे M है, बी ऑप्शन में क्या है, वो M होता है मास, मास चेंज। M क्या है, चलिए बताइए, अभी तो कराया मैंने रिलेशन। ऑप्शन पहला ऑप्शन ना, आज ही अभी हमने कराया है। वहां पे देखो माइनस और प्लस में प्रेफरेंस प्लस को देना, क्योंकि रिएक्शन की बात होती है। कहाँ लिखा था मैंने प्लस वाला, कहीं लिखा था, इधर आ जाइए, देख रहे हैं इधर, यही आपका क्या है, रिलेशन। ऑप्शन में देखिए प्लस लिखा है, फॉर रिएक्शन, मैंने कहा ना वो रिएक्शन के लिए प्लस ही होगा। अगर कभी भी बात कर ले रिएक्शन की, मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन करा के, तो रिएक्शन के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। हम एक काम करते हैं, एक जगह लिखा ही देते हैं, लिख लो फटाक से, नहीं तो तुम लोग बहुत गड़बड़ हो गए। फॉर एनी रिएक्शन, अगर क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये आया था आपका 2023 में, कब आया था, चलो इतनी बात क्लियर है अभी।
अब थोड़ा सा फिर से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हमने आपको दो चीजें बताई, एक आपको बताया हमने डेल्टा यू, सही, यही तो बताया था, एक डेल्टा यू और एक क्या बताया, डेल्टा एच। इन दोनों का बहुत अहम रोल है तुम्हारी जिंदगी में और क्वेश्चन में। ठीक, मैंने कल ही बताया था कि अगर चेंज इन एंथैल्पी क्या हो, पॉजिटिव, क्या हो, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी थी, एंडो, और अगर ये कैसा है, नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सो। ये बात बताई थी। अब बात आती है, तो इससे इतना तो हमें रटा हुआ है, लेकिन क्या होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुनिए, एक रिएक्शन दी है R से P। ओके, क्या हो रहा है रिएक्शन, R से, R रिएक्टेंट है, R से क्या बन रहा है आपका, P बन रहा है, सही। आपको पता है यहाँ पे एंथैल्पी H1 होगी, सही, और यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, H2 होगी, सही। चेंज कैसे निकालते हैं, H2 माइनस H1, अभी हमने बताया था, यही आपका क्या है, डेल्टा H, ये हो जाएगा HP माइनस HR, सही। किसी को डाउट हो तो बताओ। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा थोड़ा जल्दी हो गया, इधर फिर सुनिएगा। ये H1 है, HR लिख देते सबसे अच्छा, और ये क्या लिख देते हैं, HP। आपको पता है ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्टेंट की कुछ एंथैल्पी होगी और कुछ क्या होगा बेटा, लास्ट सीट इधर, एंथैल्पी किसकी होगी साथ में, प्रोडक्ट की होगी। अगर हम चेंज निकालते हैं तो चेंज फाइनल माइनस क्या होता है, और फाइनल आपका प्रोडक्ट ही तो बना है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हुआ ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन। अब बोलिए हाँ या ना, सही। अब मुझे ये बताइए कि डेल्टा H पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है, डेल्टा H ज्यादा मतलब पॉजिटिव होने का चांस कब होगा, सोच के देखिए, जब ये ज्यादा हो और ये क्या हो, कम हो। भाई यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, एक बार सोच के देखिए, मान लो ये है 100 और ये कितना है 90, सही। चेंज बताइए, 100 माइनस कितना आया, 10 आया, वो भी प्लस का आया कि नहीं आया, प्लस का। मतलब प्लस तभी होगा जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाक से ये कहानी लिखिए आप, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा पेज लिखिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखाते हैं। लिखिए जल्दी, इसका ग्राफ आता है क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन बनता है किससे, ग्राफ से। इधर जल्दी करिए, ये दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। चेंज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हमेशा यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल भाई प्रोडक्ट ही है, फाइनल क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, बोलिए। अब देखिए, इतना नोट है ना सबके पास, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने अभी आपसे कहा जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर हो किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, सही। तो डेल्टा H कैसा आएगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन कैसी होगी, एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, हमको उस रिएक्शन में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, होगी कि नहीं होगी, तभी वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। अगला केस इसका जस्ट उल्टा, क्या हो, HR इज ग्रेटर देन HP। अब कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, बोलिए। तो डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जिसको नहीं आ रहा है तो पलट के देख लो डाटा, बस इधर इसको मान लो, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, और ये कितना हो गया 90। अब बताओ 90 माइनस 100 कितना होता है, तो माइनस ही तो आया, बोलिए। बाउंस मार रहा है क्या,
ये आया। इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या है, नेगेटिव में, और ज्यादा किधर है, किधर ज्यादा है, सॉरी ज्यादा किधर है, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट की नहीं ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। ध्यान सुनिए, 100 जूल किसका है, रिएक्टेंट का है ना, बोलिए, और प्रोडक्ट का कितना है, मतलब कि 10 जूल की कहानी गड़बड़ है। तो वो 10 जूल कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा ना। एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, अगर हीट एक्स्ट्रा हो रही है तो वो हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी कि नहीं जाएगी। क्या हो गया, कुछ तो है, अरे काटेगा नहीं, तुम लोग को देख के डर जाते हो लोग। हाँ प्रोडक्ट के पास हीट ज्यादा है, रिएक्टेंट के पास कम है, तो देनी, तब तुम दे रहे हो ना रिएक्टेंट को, तभी तो प्रोडक्ट उस तरह बनेगा। बैठो, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ, मुझे भी पहले बहुत होता था। इधर सुनो, इधर अभी क्या है, ध्यान सुनना, मैं फिर से आपको टेस्ट ट्यूब पूरा बेसिक से ले जा रही हूँ। इधर ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट डाल दिया, सही, ओके। अब जो रिएक्टेंट है उसके पास, बेचारे के पास 90 जूल एनर्जी है, ही इज हैप्पी, 90 जूल में वो क्या है, एकदम खुश है, ठीक। लेकिन रिएक्शन तो करना ही है इनको, रिएक्शन क्या करना है, करना है। अब प्रोडक्ट कह रहा है मैं जो बनूंगा मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट वो कितनी एनर्जी रखा है, 100 जूल। अब बताओ, अभी 10 जूल की कमी है, 10 जूल की क्या है, तो वो 10 जूल हम क्या करेंगे, सराउंडिंग से किधर, सिस्टम की तरफ। तो हमने 10 जूल क्या कर दिया, सप्लाई किया। अब देखो हीट सप्लाई किधर हो रही है, सिस्टम को, इसीलिए वो क्या है, पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब अगली बात जस्ट उल्टा, फिर वही सेम कहानी, ठीक। टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट के पास मान लो 200 जूल एनर्जी है, कितनी एंथैल्पी है, 200 जूल। प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो कह रहा है मेरे पास मैं तभी बनूंगा जब मेरे पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 100 जूल। अभी देखो इनके पास क्या है, 100, ये 200 लिए है ना, और प्रोडक्ट कितना ले रहा है, तो बचा कितना, यानी ये 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा बाहर, आया ना। तो अभी समझ आया वो कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। पूरा तो बोर्ड में गोद डालती हूँ मैं खुद ही, इतना ड्राइंग टाइप से मैं कभी सीधा नहीं लिखती हूँ। चलो ये केस याद रखिए आप, रिएक्शन कैसी होगी इसमें, एक्सोथर्मिक, और हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट क्या होगी, कहां से कहां, सिस्टम से सराउंडिंग, और ऊपर वाले में हम लोग क्या है, सराउंडिंग ही तो है। टेस्ट ट्यूब के लिए हम लोग क्या है, आप रिएक्शन कराते थे तो आप हीट करते थे बंसिन से, याद करिए, जला करके तब कुछ रिएक्शन होती थी। ऐसी कुछ रिएक्शन याद है जो हीट करने पे ही होती हैं, हम बता दे रहे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करो, किसी भी कार्बोनेट को तोड़ना है, हीट कर दो, CO2 और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था उस दिन, मुझे याद आया, संडे, हाँ याद आ गया, संडे वाला दिन बहुत अच्छे से एकदम याद आया, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन ही थी। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करना था ना, मोल्स बताने थे उसके ऑक्सीजन के, और किसी ने वो क्वेश्चन नहीं किया होगा। आई एम डैम श्योर, एकदम कंप्लीटली श्योर। हम जो हंसते रहते हैं और तुम लोग अपनी अभी टाइम खराब कर रहे हो, हम इसलिए हंसते रहते हैं। बेटा ये जो केमिस्ट्री का ये जो तुम देख रहे हो ना सीन, अभी तो हो सकता है तुम्हें इतनी चीजें ना समझ आए, क्योंकि रीजन ये भी है, बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ता है। जब आपकी थ्योरी तैयार होती है तब आपका क्या तैयार होता है, कॉन्सेप्ट। ये जो कनेक्शन है मैथ से थ्योरी, थ्योरी से मैथ, ये बहुत टफ टास्क होता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है। जब आप तैयार कर लेते हो ना कि आप मैथ दे के कैसे थ्योरी बता दोगे, थ्योरी दे के कैसे मैथ बता दोगे, ये एक्सट्रीम लेवल होता है। एक्सट्रीम का मतलब उसमें इंसान ने बहुत मेहनत करी होती है। और अभी मानोगे नहीं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग खुद अभी भी पढ़ाई करते हैं। मैथ्स पर बहुत ज्यादा नीड नहीं है, तब भी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं कारण है उसका, और भी चीजें हैं। मेरी बात समझो। और तुम लोग, हम फिर कह रहे हैं, 1 घंटे भगवान की दया से अगर सही से पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। घर पे पता ही तो लोग कितने काम आ जाते हैं, लड़कियां तो बताएंगे काम ही रहता है, कुछ काम वाम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा।
डॉक्टर बन जाओगी तुम्हारी जिंदगी, नहीं बनोगी तुम्हारी जिंदगी, मुझे क्या करना है इधर, बट स्टिल कोशिश यही कि बन जाओ। देखो इधर अगला केस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, बराबर हो, तो डेल्टा एच जीरो। डेल्टा एच क्या होगा, ऐसी रिएक्शन कैसी होती है, जनरली अपने आप होती है, ना हमें हीट देनी है और ना इन्वायरमेंट में हीट देनी है, ना इन्वायरमेंट से हीट लेनी है। आई बात समझ में? तो ये 3 केस। अब देखो इधर अगला आपका बनता है क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, ठीक, और अभी जाइएगा आज ही सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको कहीं एनसीईआरटी में भी है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स पहला क्वेश्चन यहां से देखिए। आपका जब ग्राफ बनता है तो पहला ऐसे, ठीक, यहां लिखा रहता है रिएक्टेंट, यहां लिखा रहता है प्रोडक्ट। देखा कभी किसी ने इस तरह का क्वेश्चन? हाँ, अगला ये लिखा है रिएक्टेंट, ये लिखा है प्रोडक्ट, ठीक, बोलिए अगला लास्ट एक तीसरा केस, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक। इस ग्राफ में इधर देखिए, इधर आपका लिखा रहता है क्या, एनर्जी चेंज, एनर्जी वही इंथैल्पी, ठीक, और इधर आपका दिया रहता है जो भी आपका ईज ऑफ रिएक्शन। ईज समझते हो? ईज ऑफ रिएक्शन का मतलब था स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, जो अपने आप से काम होता रहता है, ठीक, मतलब रिएक्शन हो रही है जो। अब आइए ध्यान सुनिएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, अच्छा इधर एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में ना, ये देखिए दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हम मार्जिन कर दे रहे हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आप देख के बताओ कौन बड़ा है, ग्राफ से स्टडी करो। एनर्जी लेवल ये है, देखो इधर ध्यान से, अगर ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर है, देखो ये और ये ज्वाइन करिए आप, कौन ज्यादा है, आया ना, मतलब यहाँ पे पहले वाले ग्राफ में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, बोलिए। अब जब एनर्जी ज्यादा है तो इंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये कौन सा केस था, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है, तो ये ग्राफ कैसा है, फॉर एंडो, बेटा सब कुछ दिमाग से ही आता, कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाता है बस। अब अगला साफ साफ दिख रहा है, उसका उल्टा है, इधर देखिए ये क्या है, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ज्यादा कौन है इस बार, HR ज्यादा है एज कंपेयर टू HP, सही, तो डेल्टा H नेगेटिव, तो रिएक्शन एक्सो। आई तीसरा केस, दोनों बराबर। अब तुमको पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्वेश्चन आया है, जाके देख लीजिएगा, इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है, अगर आज एक्सो बनाया है तो अगले साल एंडो बनाएगा। तुम्हारे लेवल से उठ के ऊपर बात नहीं करता, नीट कभी भी बात नहीं करता। हाँ मैं और एक बात बता दूं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जो कहानियां हैं, उनके जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो वो ग्रेजुएशन तक का कंटेंट देते हैं, और जो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी बता दूं, बता दे कारण उसका। हमने फिर कहा मैटर करता है सिलेक्शन, और सबसे बड़ी बात सही कम पढ़ाई करके, क्योंकि आपको पता सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, कम पढ़ाई करके कम कंटेंट से क्या कर लो, सिलेक्शन ले लो, वरना तो ग्रेजुएशन तो कर ही रहते, ग्रेजुएशन तो कॉलेज में भी होता है, उसमें तो पढ़ना ही होता है ना। और आपको मैं फिर बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी से खतरनाक कोई किताब नहीं है, चाहे आप कितनी किताब ले आइए, मैं पक्का बता रही हूँ, ये मैं सामने बोल रही हूँ, एकदम चैलेंजिंग बात है कि एनसीईआरटी से खतरनाक कोई किताब नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते इंसान का सर दर्द होने लगता है, 15 मिनट आधा घंटे झेली नहीं जाती है,
वही अभी एक मोटी किताब दे दे तुम्हें नूतन वगैरह की, तुम आराम से पढ़ते रहोगे, खुशी रहेगी तुम्हें, ऐसा लगेगा तुम एकदम हैप्पी, सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत सिंपल दिखा रहा था। क्योंकि एकदम साधारण बात। मैं तुमसे आई थी जब तो मैं तुमसे साधारण बात इसीलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तुमसे यहाँ साधारण बात कर लूंगी, बट एग्जाम नहीं करेगा साधारण बात ना। अब वो बोलेगा ईज ऑफ रिएक्शन, तुमको लगेगा ये सब क्या बकवास हो रहा है, ये सब क्या आ गया है क्वेश्चन में। तुम्हारा सबसे बड़ा डिबेट यही है, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो, और जाके आप क्वेश्चन करिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप कुछ मत करिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के आप क्वेश्चन करिए, ठीक, इतना क्लियर है। एक्सो और एंडो, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना था, सब भूल भाल गए, इतना क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई थी इधर, दूसरा इंथैल्पी, तीसरा क्या कहते हैं डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, शायद सॉल्व किया गया था, जो भी है कॉन्सेप्ट। 6 पेज पे क्या था, इंथैल्पी चेंज, और लास्ट में क्या पढ़ा आपने, ग्राफ, क्या पढ़ा, ग्राफ, ठीक। एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए जो भी पढ़ा आपने, जल्दी करिए। स्टेटमेंट हम लास्ट में सोच रहे हैं लिखा ही दें, आप एक बार लिख लीजिए, लिखिए, क्योंकि आप इस वाली कहानी में फंस जाएंगे। लिखिए, व्हेन एंथैल्पी ऑफ reactant is greater than enthalpy of product, when enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product, reaction कैसी होगी, reaction is exothermic, लिख लीजिए, reaction is exothermic, और ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल्टा H नेगेटिव। When enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product, reaction is exothermic, और डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख लीजिए। हाँ, R बड़ा है ना, तो एक्सो ही तो हुआ, R बड़ा है। अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और डेल्टा H पॉजिटिव, reaction is endothermic and delta H is positive, ठीक। लास्ट केस तो वैसे भी सबको पता, जब बराबर होगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक। एक ग्राफ ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा जा करके बेटा 4-5 बार पढ़िए, बस यही आपका थोड़ा सॉल्यूशन है, वरना दिक्कत है। और फिर मैं बता रही हूँ, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कम से